बहुत ही ईजी है डिस्क का पार्टीशन करना। अगर आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में कुछ यहाँ पर डिस्क के जो पार्ट करना चाहते हो, सी ड्राइव है आपके पास ऑलरेडी या फिर कोई आपकी ड्राइव है उसके और पार्टीशन बनाना चाहते हो, ई ड्राइव या ड्राइव, मतलब काफी सारी ड्राइव्स बनाना चाहते हो, काफी इजी है। आपको बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे डिवाइस में जो है, मेरे कंप्यूटर में जो है वो सिर्फ 256 GB की SSD डली हुई है जो कि सिर्फ सी ड्राइव में हमारी यूटिलाइज हो रही है। अब मैं यहाँ पर इसका पार्टीशन करके दिखाऊंगा। आप इसमें और भी ड्राइव बना सकते हो इसी में ही, इसके टुकड़े कर करके। और अगर आपके पास काफी सारी यहाँ पर बने हुए पार्टीशंस, उनको मर्ज कैसे कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपकी सी ड्राइव फुल हो चुके हैं और आपके पास डी ड्राइव खाली पड़ी है, ई ड्राइव खाली पड़ी है, उसको कैसे मर्ज करना है या फिर किसी ड्राइव को डिलीट कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वैसे मैं ये थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ, एक में आवाज़ सही नहीं थी, एक में चीज़ें ज़्यादा मैसअप हो गई थी। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसको करने के लिए आपको एक चीज़ खोलनी पड़ेगी, वो है यहाँ पर दिस पीसी पर या फिर माई कंप्यूटर या फिर माई पीसी पर राइट क्लिक करना होगा, मैनेज पर जाना होगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जो कि विंडोज़ 10 में आपका विंडोज़ में ही आपको देखने को मिलता है, भले से आप कोई सी भी यूज़ कर रहे हो, 10, 7 कोई सी भी, इस तरह से आप खोल सकते हो। या फिर आप इसको स्टार्ट पर जाकर सर्च कर सकते हो मैनेजमेंट, या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च करेंगे तो इस पर क्लिक करके आप खोल सकते हो, ये आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब इसमें आपको जाना होगा, नीचे स्टोरेज में दिखेगा डिस्क मैनेजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क लगी हुई है वो यहाँ पर शो कर देगा। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में 2 डिस्क लगी हुई है, एक SSD है और एक HDD मतलब हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आपके यहाँ पर 2 दिखा देगा। फिलहाल मेरे पीसी में सिर्फ एक ही डिस्क लगी हुई है जो कि SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो हमारी ये डिस्क 0 दिखा रहा है। और डिस्क 0 मतलब डिस्क का नंबर दिखा रहा है, डिस्क 0। अगर 2 लगी होती है तो यहाँ पर एक दिखाता है डिस्क 0 और एक दिखाता है डिस्क 1। तो यहाँ पर मैं इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा अपने दूसरे कंप्यूटर में आगे वीडियो में। तो फिलहाल हमारे पास जो SSD है इसके मैं पार्टीशन करके दिखाता हूँ। तो फिजिकली हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर में एक ही डिस्क लगी हुई है जो कि SSD है और इसके पार्टीशन हमें करने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल हमें 3 पार्टीशन ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये 3 पार्टीशन जो है वो विंडोज बाय डिफॉल्ट करके रखता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स को रिजर्व करने के लिए, कुछ रिकवरी फाइल सेव करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो 1.12 GB का यहाँ पर इसने रिकवरी का पार्टीशन बना के रख रखा है। और एक और है, ये हमारे माइक यहाँ पर आपके दिस पीसी में शो नहीं करता है। अब पार्टीशन करने के लिए हमें ये जो OS-C ड्राइव दिख रही है इसका हम पार्टीशन करेंगे, इनका हम पार्टीशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, सिर्फ हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, रिकवरी का जो पार्टीशन है उस पर क्लिक करता हूँ तो हेल्प का ऑप्शन आ रहा है। इन शॉर्ट आप उसी का पार्टीशन कर सकते हो जिसमें आपका लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि C लेटर लिखा हुआ है ना, C ड्राइव, इसी का हम पार्टीशन कर सकते हैं जो कि अभी 237 GB का हमारा स्पेस दिखा रहा है। अब इसका पार्टीशन करने के लिए हमें सिर्फ राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक पर आपको दिखेगा श्रिंक वॉल्यूम, मतलब हम इसका पार्टीशन करने वाले, इसको स्प्लिट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको देखते हैं। तो ये 2-3 सेकंड में आपका ये पॉपअप खुल के आ जाएगा श्रिंक सी ड्राइव। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है साइज डालने कितना आपको यहाँ पर स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पर 50 GB यहाँ पर स्प्लिट करना चाहता हूँ। 50 GB का एक नई डिस्क यहाँ पर एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ 50 GB का। तो हम यहाँ पर 50 GB की ड्राइव बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हम 50 लिखते हैं। तो 50 के आगे ये जो 3 नंबर लिखे हैं ये हमारे MB में काउंट होंगे। मतलब यहाँ पर हमें ये जो हमने काउंटिंग लिखी है, जो नंबर्स लिखे हैं वो MB में हमें डालने हैं, कितने MB का आपको पार्टीशन करना है। तो जैसे कि मुझे 50 GB का यहाँ पर पार्टीशन करना है तो मुझे लिखना होगा 50,000 MB। तो यहाँ पर ये हमने 50,000 लिखा है ना, 50,000, तो 50,000 का मतलब हो गया 50 GB। तो यहाँ पर ध्यान रखना MB में है, तो एक बार समझ लो, आपको दिख रहा होगा और अब बाकी समझदार हुई। यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB, मतलब C ड्राइव में आपका पहला कितना डेटा था, मतलब कितना स्पेस था, उसका कितनी स्टोरेज थी वो आपको दिखा देगा। आपका पार्टीशन के बाद कितना स्पेस रहने वाला वो दिखा देगा और ये यहाँ पर दिखा देगा। अब मैं यहाँ पर श्रिंक पर क्लिक करूँगा तो जैसे कि हमने 50 GB का पार्टीशन करना है तो 50 GB से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मेगा बिट बाइट्स वगैरह का चक्कर रहता है और थोड़ा रिजर्व करके भी रखता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको 51 कर देता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे 50 GB। तो मैंने 51 GB लिखा, लेकिन ये हमारा 50 GB के समथिंग हमारा यहाँ पर डिस्क हमारी ड्राइव बनेगी। अब जैसे मैं श्रिंक पर क्लिक करूँगा तो अब हमारी फटाफट से यहाँ पर जिस पीसी में ये दिखाएगा नहीं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर क्लिक करा था, लोड हुआ और ये हमारा यहाँ पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा 187 GB कुल बचा है C ड्राइव में। लेकिन भाई साहब हमारी ड्राइव नई 50 GB की कहाँ बनी है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर हमारी उसको अनलोकेटेड है। ये अनलोकेटेड का मतलब है आपने सिर्फ एक
उसमें से पार्ट बना लिया, उसमें से एक शरीर बना लिया, डेड बॉडी समझ सकते हो। अब इसमें आत्मा डालनी पड़ेगी एक हिलते डुलते शरीर की तरह। काफ़ी वाहियात मैंने एग्जांपल दे दिया। तो फिलहाल इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिखा न्यू सिंपल वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। सिंपली आप सबको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। वैसे इन प्रॉपर्टीज़ को आप जब आपकी ये ड्राइव जो बन जाएगी उसको बाद में भी आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, तो अपनी ड्राइव का क्या लेटर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। फिलहाल मैं इसको डी पर ही रहने देता हूँ। और ये यहाँ पर वॉल्यूम भी कहेगा, वॉल्यूम का नाम क्या रखना है, न्यू वॉल्यूम रख सकते हैं या फिर वॉल्यूम 2 भी रख सकते हैं, वॉल्यूम 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको आप चेंज कर सकते हो बाद में भी प्रॉपर्टीज़ में, मैं आपको आगे चेंज करके दिखा दूँ। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ भी छेड़ना नहीं, डायरेक्ट आप इसको कर देना। अब जैसे कि हमारी न्यू वॉल्यूम बन चुका है, अब मैं इसको प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके इसके हम यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, NTFS वगैरह जो भी आपको करना है। और इसका वॉल्यूम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। एंटर करेंगे, परमिशन देना, कंटिन्यू करना, ये हमारी ड्राइव बन चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ड्राइव बन चुकी है उसको डिलीट कैसे करना है। अगर आपकी काफ़ी सारी ड्राइव है उनको डिलीट कैसे करना है, या फिर आपकी सी ड्राइव फुल हो चुका है उसमें इस ड्राइव को मर्ज कैसे करना है। मान लीजिए मेरी सी ड्राइव फुल हो चुका है, मुझे भाई साहब स्पेस और चाहिए, तो हम अपनी डी ड्राइव है मेरे पास, मान लो ई ड्राइव भी है, काफ़ी सारी ड्राइव है, उनमें से एक ड्राइव को मैं सी में मर्ज कर दूंगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान रखना, डिलीट करने का मतलब ये नहीं है जैसे डी ड्राइव है, अब मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। अब इसमें डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने डिलीट कर दिया और ये हवा में गायब हो जाएगी, नहीं। आप डिलीट करोगे तो इतने स्पेस को आपको मर्ज भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 50 GB का मैंने डी ड्राइव है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करके इस स्पेस को हमें किसी में ऐड भी तो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको इसको डी ड्राइव को डिलीट करूंगा और सी में ऐड करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर वापस से आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलना होगा उसी तरह से जैसा हमने पहले खोला था। अब ये डी ड्राइव दिख रही है, इसको हमें डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम पर और यस कर देना होगा। अब ये हमारी डिलीट हो चुकी है। अब ध्यान रखने, अनलोकेटेड है। अब ये हमारा स्पेस जो है वो हवा में है भाई साहब, हम इसका यूज ही नहीं कर सकते, तो उसका डिलीट करने का फायदा क्या हुआ। तो अब हम इसको सी ड्राइव में मर्ज करके दिखाते हैं। तो बस सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना होगा, यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पर सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो भाई साहब बस क्लिक क्लिक करता रहना, सब कुछ आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से दिस पीसी में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और ये हमारी सी ड्राइव वापस से फुल हो चुके हैं, मतलब स्टोरेज इसकी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, जो करना है वो करो यार। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा दूसरा कंप्यूटर है तो उसमें मेरी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और एक SSD लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मैं यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये जैसे कि आप चेक कर सकते हो, मेरे ये एक 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, HDD लगी हुई है, और एक 240 GB की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई है। तो यहाँ पर इनका भी हम पार्टीशन इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें आपको मेरे 3 डिस्क लगी हुई दिख रही है, फिजिकली 3 डिस्क हैं, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। डिस्क 0 जो है वो है हमारी 1 TB की HDD, और एक डिस्क 1 जो दिख रही है आपको वो है हमारी SSD, और डिस्क 2 जो दिख रही है वो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे और उसका हम पार्टीशन भी नहीं कर सकते हैं। तो डिस्क 0 आपको दिख रहा है 1 TB का, इसमें आप कितने भी पार्टीशन कर सकते हो, जैसे कि इसी तरह राइट क्लिक करके। और ध्यान रखना पार्टीशन ये हमारा डी दिखा रहा है, ई दिखा रहा है, तो जो भी आपका लेटर है उनका ही हम पार्टीशन कर सकते हैं राइट क्लिक करके। और जैसा डिस्क 1 में आप देखेंगे ये हमारा रिकवरी दिखा रहा है और यहाँ पर ये खाली दिखा रहा है, तो उसका हम नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से होता है यार, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। तो कितना इजी था नीचे कमेंट करके बताना। मैंने और भी वीडियोस बना रखे, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, और कोई वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हो।